माँ गंगा, वो नदी जिसे माँ की उपाधि है, वो नदी जिसका जल संजीवनी है, अमृत है, मधुर है, जो धरती को उपजाऊ बनाती सदियों से अनवरत धरती का श्रृंगार बनकर बह रही है। हिंदू सभ्यता के अनुसार यमुना को भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। ये वे दो नदियां हैं जो अपनी पवित्रता और विशालता के साथ चिर बनी हुई हैं। करोड़ों लीटर प्रतिदिन गिरते गंदे जल को भी अपने में समाहित करने के बाद भी आज भी ये नदियां उतनी ही पवित्र मानी जाती हैं जितनी वे प्राचीन काल में थीं। शास्त्रों में गंगा और यमुना के बीच के भूभाग को स्वर्ग की तुलना प्रदान की गई है। माना जाता है यह भूभाग धरती का सबसे पवित्र भूभाग ही नहीं है, बल्कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इतनी प्रबल है कि इसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में होती है। गंगा यमुना के विशाल मंदिर का एक अंश है घाटमपुर। घाटमपुर जिसे संस्कृति का शहर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। घाटमपुर सदियों से अपनी संस्कृति को सिद्ध करता रहा है और आज भी उसकी मनोरमता कितनी मधुर है यह मात्र यहाँ आने से सिद्ध हो जाता है। यमुना तट को शिवालयों की माला भी कहा जाता है। आशय यह है कि यमुना के उद्गम से लेकर अंतिम बिंदु तक तट के किनारे किनारे प्राचीन विशाल शिव मंदिर हैं और इनकी विशालता इतनी अधिक है कि इसे निहारने विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। विदेशी आक्रांताओं ने हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष को लूटा, इन मंदिरों की अस्मिता को क्षणभंगुर किया। हिंदू धर्म के जितने भी प्रतीक थे उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आज भी जो उनके क्रूरता से लड़ते रहे वे आज भी विजय स्तंभ की भांति अपनी वीर गाथा को समेटे अपनी भव व ज्योति में आत्मा को हिंदुत्व का एहसास करा रहे हैं। घाटमपुर यमुना तट पर बसा एक ऐतिहासिक संस्कृति का शहर है, जहाँ के प्रत्येक गांव ने अपने आंचल में ऐसे प्राचीन शिवालयों को विजय स्तंभ की भांति संजो लिया जिसे देखकर किसे न अभिमान हो जाए। चाहे निबिया खेड़ा का विशाल प्राचीन मंदिर हो, सजेती का बिहारेश्वर हो, भीतर गांव का आरंभिक मंदिर हो, बेटा बुजुर्ग मंदिर हो या तेजपुर का विशाल मंदिर हो, हमीरपुर रोड किनारे स्थित पिसनेरी बुढ़िया का मंदिर हो, परौली और कोरथा गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और रिंद नदी के किनारे बसे करचुलीपुर गांव के औलियाश्वर महादेव का मंदिर हो, आज ये सभी पुरातत्व विभाग के अधीन हैं। यहाँ के हर गांव में प्राचीन इतिहास के दस्तावेज आज भी अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन प्राचीन धरोहरों का दंश आज भी जीवित है। इनमें रखी बेशकीमती मूर्तियां, हिंदू आस्था से जुड़े दस्तावेज और मंदिर की सजावट के बीच कीमती गहने व वस्तुएं व दुर्लभ रत्न विदेशी आक्रांताओं ने सदियों पूर्व ही लूट लिया था। केवल इतना ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में भी घाटमपुर का विशेष योगदान है। आज भी यहाँ के प्रत्येक गांव के हजारों वीर सैनिक जल, थल और नभ सेना में अपना योगदान दे रहे हैं और नित्य शहादत से मां धरती का राज्याभिषेक कर रहे हैं। घाटमपुर उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद कानपुर नगर की सबसे बड़ी तहसील है और नगर पालिका भी है। इस संस्कृत के शहर घाटमपुर की स्थापना महाराजा घाटम देव ने की थी, लेकिन जयपुर रियासत के कुंवर शिवनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद घाटमपुर को एक गांव से शहर में बदल दिया, जिसके सम्मान स्वरूप जयपुर के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने कुंवर शिवनाथ सिंह को राजा साहेब और ठाकुर साहेब की सम्मानित पदवी से नवाजा। कुंवर शिवनाथ सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में कुंवर इंद्रजीत सिंह आज भी ब्लॉक प्रमुख के दायित्व पर शहर में विकास कार्य करवा रहे हैं। वर्ष 1783 में कवि उन्मेद राव खरे द्वारा फारसी में लिखी पुस्तक एस अफजा में उल्लेख है कि वर्ष 1380 में राजा घाटम देव ने मां कुष्मांडा देवी के दर्शन करके घाटमपुर नगर बसाया था। करीब 200 वर्ष पहले यहाँ पर घना जंगल था। एक कुड़हा नामक ग्वाला जब यहाँ गाय लेकर आता तो गाय उस स्थान पर आकर दूध गिराने लगती। उस स्थान की खुदाई कराई गई और उस स्थान पर मां कुष्मांडा देवी की मूर्ति निकली। नगर के चंदी दिन भुर्जी ने वर्ष 1890 में यहाँ भव मंदिर बनवाया। राजा घाटम देव के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल
अखंड भारत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जल्द ही हम नए वीडियो के साथ अपने दर्शकों को राजा घाटम देव के बारे में परिचित करवाएंगे।